अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा मुबारक छुपा लिया, क्योंकि उन्हें हया आ गई। ये सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने ये सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में इसे अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछता नहीं था। इसको बाविस शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस भ्रम को तोड़ते हुए उस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरत को हैज होता है। अब इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालत करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से होने के पूछने में शर्म आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म और आड़ के चक्कर में बाज दफ़ा आप बहुत सी ऐसी नियमतों से आप महरम हो जाते हैं जिनका आपको सवाब मिलने का फजीलत है। क्या जुम्मे के दिन ज़िमा करने की फजीलत है? ये एक ऐसा ही सवाल है जो कि अक्सर औकात पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है और इल्मा इस हवाले से क्या फरमाते हैं? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोगों को आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट हर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़कर वीडियो शुरू करते हैं। लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है, जुम्मे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत है। हालांकि हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इससे मुतालिक एक रिवायत जिक्र की जाती है और वो रिवायत यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अजीज आ गया कि वो अपनी बीवी से हर जुमे को हमबिस्तरी करे। इसके लिए एक वह अजर है, एक अजर वो उसका अपने गुस्ल करने का और दूसरा अजर उसकी बीवी के गुस्ल करने का। यह हदीस 3 रावियों पर कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस के मुताबिक जुम्मे के दिन जनाबत तक गुस्ल की तरह के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऊंटनी कुर्बान कर दी है। इसी तरीके से दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है, गोया उसने गाय कुर्बान कर दी, और तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है, गोया उसने मेंढा कुर्बान किया, और जो चौथी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो उसने मुर्गी कुर्बान की, और जो 5वीं फुर्सत में जाता है गोया उसने एक अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुताबिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जमानत का जिक्र है और गुस्ले जनाबत जिमा के बाद ही होता है। लिहाजा ये हदीस जुम्मे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की दलील है। हमारा एक जाती ख्याल है कि यहाँ गुस्ले जनाबत से मुराद कामिल गुस्ल है, और इसलिए कोई शख्स ये करता है यानी वो जिमा रखने की जमा करने की ताकत रखता है तो उसको जरूर करना चाहिए, और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं, और आप दोस्तों, कुछ आम चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ जिनमें जुम्मे के दिन की जाने वाली कुछ गलतियाँ उनके हवाले से बताती हूँ। हम अक्सर औकात हम कुछ ऐसे मामलात कर लेते हैं जिनके बाबिस हमें कुछ ना कुछ वो है जो परेशानी आगे जाकर हमें पेश करने पड़ते हैं। सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना कि आप अपने लकड़ियों के मेंबर से फरमा रहे थे कि ए लोगों, गिरोह जो है, लोगों की गिरोह जो है वो जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाए।
अल्लाह ताला उनकी जिलों पर मोहर लगा देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अगर आप जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी ये वही है। आप जुमे की नमाज हरगिज मत छोड़िए। अगर छोड़ दी तो आपकी तीनों पर भी मुहर लगा दी जाएगी। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बयान करते हैं कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाला दिन आता है तो परिचय मस्जिद के दरवाजे पर रुककर मस्जिद में आने जाने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वालों का नाम उनकी कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है। उसके बाद आने वाले की गाय की कुर्बानी की तरह, इसी तरह मैंने पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल उसी तरह इन्हीं जो जितना लेट आता है सवाब का दर्जा कम होता जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने उस वक्त ज़रूर शेयर करें जिसको उसकी ज़रूरत है। जो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।